अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आज की स्टोरी को शेयर किया है शायद भाई ने। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज पलवा शाह का उसके स्कूल में पहला दिन था। पलवा शाह के वालिद इब्राहिम साहब फ़ौज में तैनात थे। उनका ट्रांसफ़र अभी कुछ दिन पहले ही इस छोटे से शहर में हुआ था। पलवा शाह 9वीं जमात की तलबा थी। दरमियाने कद की, लंबे स्याह घने बाल, जहानत से चमकती बड़ी बड़ी आँखों ने उसे और हसीन बना दिया था। वो सुबह सवेरे आँखों में नई सुबह की उम्मीद लिए इर्द गिर्द का नज़ारा करती हुई अपने नए स्कूल की जानिब जा रही थी। ये छोटा सा स्कूल बिल्कुल शहर के बीच बना हुआ था। उसकी दाईं तरफ काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान की दाईं तरफ एक जगह बनी थी जहाँ लोग अपने घर का कचरा और मुर्दा जानवर वगैरह लाकर फेंक देते थे। जबकि स्कूल की बाईं तरफ एक मैदान था जो पहले सिखों की रिहाइशगाह था, मगर तकसीम के वक्त जो फसादात हुए उसके बाद से ये खाली मैदान था। पलवा शाह ने अपनी जहानत और ख़ूबसूरती की बिना पर जल्दी स्कूल के उस्तादा के दिलों में जगह बना ली। जबकि क्लास में भी सबकी अच्छी दोस्त बन गई। हर कोई उसके अच्छे अखलाक की वजह से उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता था। टीचर ने उसे मॉनिटर बना दिया था। क्लास मॉनिटर होने की हैसियत से बहुत सी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी जिन्हें वो बाखूबी अदा करती। अम्मा, आपको पता है मुझे मिस ने क्लास की मॉनिटर बना दिया है और सब उस्तादा मेरी तारीफ़ें करते हैं कि पलवा शाह इब्राहिम बहुत अच्छी और ज़हीन बच्ची है। वो सैन में बैठी खाना खाते हुए खुशी खुशी माँ को बता रही थी, माशाअल्लाह मेरी बच्ची है ही इतनी काबिल कि हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। ज़रमीना बेगम और इब्राहिम साहब के और भी बच्चे थे, मगर जो प्यार व मोहब्बत उन दोनों को पलवा शाह से था वो किसी और से न था। पलवा शाह उनके दूसरे बच्चों से बहुत अलग थी। वो इखलाक की इतनी अच्छी थी कि बहुत जल्द ही दूसरों के दिलों में अपने लिए जगह बना लेती, मगर हर किसी से हंसकर मोहब्बत से मिलने वाली लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था कि उसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को क्या गिरन लगने वाला है। उस रोज़ भी छुट्टी होने के बाद पलवा शाह टीचर को सब स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर स्टाफ रूम में देकर आने के बाद क्लास में अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक करते हुए उसको यूं लगा कि क्लास में कोई आया है। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी न था। इस बात को अपना वहम समझकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर की जानिब बढ़ने लगी कि अचानक उसे कोई साया सा क्लास के दरवाजे के सामने से तेज़ी से गुजरता नज़र आया। ये कौन था और वो भी इतनी तेज़ी से गुजरा? पलवा शाह यह सोचते हुए क्लास से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नज़र न आया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया कि छुट्टी के बाद कभी उसे कोई सफ़ेद लिबास में तेज़ी से गुजरता नज़र आता, कभी खाली कुर्सी खिसकने को आवाज़ पर वो चौंक जाती, कभी क्लास का दरवाज़ा कोई ज़ोर से बंद करता कि वो डर कर उछल जाती। और ये सब उसके साथ तब होता जब छुट्टी हो जाती, यानी वो अकेली होती। अब पलवा शाह को डर लगने लगा था। बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई है स्कूल में जो मुझे अकेला देखकर डराने और तंग करने की कोशिश करता है। पलवा शाह रात को इब्राहिम साहब के पास बैठी अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र कर रही थी। बेटा, ये तुम्हारा वहम है, वरना देख लो कितना पुराना स्कूल है, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, बल्कि लोग तो बहुत तारीफ़ करते हैं उस स्कूल की। इब्राहिम साहब बेटी को तसल्ली देते हुए बोले, बाबा स्कूल बहुत अच्छा है, मैं स्कूल को नहीं बोल रही, लेकिन जो मेरे साथ सब हो रहा है मैं तो आपको वो बता रही हूँ। देखो बेटा, अच्छी बुरी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, उनसे तो इनकार नहीं कि ये वजूद नहीं। बाज़ दफ़ा ये अपना आप ज़ाहिर कर जाती हैं, मगर उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम अशरफुल मखलूक़ात में से हो और इंसान को अल्लाह ने
तोहफे में अपना कलाम पाक अता किया है, जो हर डर हर परेशानी में तुम्हारा मावन साथी है। इब्राहिम साहब बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते उसे समझाते हुए बोले। मौसम सुबह से ही ख़राब लग रहा था, बहुत तूफ़ानी बारिश होने वाली थी। उस रोज़ पलवशा का बहुत ज़रूरी टेस्ट था, वरना मौसम के तेवर देखकर उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो स्कूल जाए। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी पलवशा सोचती है कि काश वो उस दिन स्कूल ना गई होती और ना उसकी ज़िंदगी में भूचाल आता। बस यहीं से पलवशा की ज़िंदगी बदल गई। यार क्या फ़ायदा हुआ आज आने का, मिस तो आई नहीं। सीमा बेजार लहजे में पलवशा से बोली। ठीक कह रही हो, आज तो मेरा दिल भी न था आने का। ऊपर से देखो बच्चे कितने कम आए हैं, हम ही पागल थे जो आ गए ऐसे मौसम में। पलवशा खिड़की से बाहर बरसती तूफ़ानी बारिश को फिक्रमंदी से देखते हुए बोली। मुझे तो फिक्र हो रही है पलवशा, हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम घर जाते हैं उधर से तो गुज़र भी नहीं सकते, इतना पानी है वहाँ। अच्छा चलो तो देखते हैं निकल कर। पलवशा उसका हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले आई। आज हम ऐसा करते हैं, मैदान की तरफ से चले जाते हैं घर के लिए, उधर से हम फिर भी आसानी से घर जा सकते हैं, पलवशा सोचते हुए बोली। मगर पलवशा उधर से तो कोई भी नहीं गुजरता। सीमा खौफज़दा लहजे में पलवशा को देखते हुए बोली। अरे यार कुछ नहीं होता, चलो ना। वो सीमा का हाथ पकड़कर इतनी तेज़ बारिश में मैदान की तरफ चल दी। मैदान से गुजरते हुए एक सर्द सी लहर थी जो पलवशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस हुई। कैसी हो पलवशा की सरगोशी उसको अपने कानों में साफ सुनाई दी थी। उसने घबरा कर अपने अतराफ में देखा, मगर वहाँ उन दोनों के सिवा कोई न था। अब पलवशा घबराहट के मारे सीमा का हाथ पकड़कर तेज तेज कदमों से उसे मैदान से लेकर घर की जानिब बढ़ने लगी। घर आने के बाद पलवशा पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। रात के किसी पैर उसकी आंख खुली तो उसको सर्दी का एहसास होने लगा। वो अभी ये सोच रही थी कि अभी उठकर चादर लेती हूँ कि उसकी आंख लग गई, मगर अचानक एक अजीब से एहसास पर उसकी आंख खुली तो अपने ऊपर तनी सफ़ेद चादर देखकर डर गई और उठकर बैठ गई। ये किसने उड़ाई मुझे, और ये तो हमारे घर की चादर भी नहीं। वो चादर को बगौर देखते हुए बोली और डर कर वो चादर फेंक दी। फिर उसको नींद आ गई और जब सुबह वो बेदार हुई तो वो चादर कमरे से गायब थी। उस रोज़ क्लास में पलवशा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ना पढ़ने को उसका दिल चाह रहा था। वो स्कूल में सारा वक्त गायब दिमाग से रही। छुट्टी के वक्त क्लास बंद करते हुए उसकी नज़र क्लास के अंदर पड़ी तो दहशत से उसकी आंखें फट गईं। अंदर क्लास में 3 औरतें सफ़ेद लिबास में खड़ी पलवशा की जानिब मुस्कुराकर देख रही थीं। उन 3 औरतों में से एक औरत जो उन दोनों के दरमियान खड़ी थी बेतहाशा हसीन थी। आ जाओ पलवशा, वो औरत पलवशा को देखते हुए अपनी जानिब इशारा करते हुए बोली। पलवशा चीख मार कर वहाँ से भाग गई। घर पहुंचकर उसे सर्दी लग रही थी और रात को उसको काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नींद के इंतज़ार में आंखें बंद किए लेटी पलवशा को लगा कि उसके ऊपर कोई झुका हुआ है। उसने बेसाख्ता अपनी आंखें खोली तो उसी स्कूल वाली औरत को देखकर पलवशा की जैसे सांसें रुक गईं। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? पलवशा उठकर बैठते हुए लर्जते लहजे में बोली। उसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। मेरा नाम माजेब है, मैं मिस्र की रहने वाली हूँ। तुमने मुझे आज जिन 2 औरतों के साथ देखा है वो मेरी सहेलियाँ हैं, गीता और सीता, जो पहले उस मैदान में सिखों की रिहाइशगाह थी वहाँ रहा करती थीं। पलवशा फटी फटी आंखों से अपने सामने बैठी औरत को गौर से देख रही थी। और तुम? पलवशा ने अपने सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए लर्जते लहजे में पूछा। मैं रमल की जादूगरनी थी, वहाँ पर जादू की उस्ताद मानी जाती थी। 200 साल पहले मैं भी जिंदा लोगों में शुमार होती थी,
माजेब की इस बात पर पलवशा बेहोश हो गई। क्या हो गया मेरी बच्ची को, बार बार बेहोश हो जाती है? जरमीना बेगम रोते हुए बेटी का माथा चूमते हुए फिक्रमंद लहजे में बोली। डॉक्टर बोल तो रहा है उस दिन बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से बुखार शदीद हो गया है। तुम ज़्यादा फिक्र ना करो, इब्राहिम साहब बीवी को तसल्ली देते हुए बोले। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पलवशा स्कूल नहीं गई थी। अब जब वो स्कूल गई तो सभी उस्ताज़ा और दोस्त उसकी खैरियत पूछ रहे थे, मगर वो चुप सी थी। सीमा ने जो चीज़ इसके अलावा महसूस की वो उसके अंदाज में सर्द महरी थी। माजेब उस रात एक बार फिर पलवशा के पास आ गई। पलवशा उसको देखते ही रह गई। वो थी इस कदर हसीन, शफाफ सफ़ेद रंगत जिन पर गुलाबियाँ बिखरी हुई थी, कांच की तरह नीली चमकती आँखें, गुड़िया जैसे बाल, मिस्री लिबास, लंबी सी खूबसूरत मैक्सी, बाजू में बंधा बाजूबंद जिस पर खूबसूरत पत्थर नस्ब था। उस पत्थर पर सांप की शिबिया बनी हुई थी और ऐसा ही उसके गले में दिल की शेप का लॉकेट, और उस लॉकेट में भी सांप की शिबिया बनी हुई थी। पलवशा को उससे खौफ महसूस ना हुआ, वो उसके हुस्न के सैर में खो गई। पलवशा, क्या ये अच्छा नहीं कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो? तुम मेरे साथ को कबूल कर लो। माजेब उसका चेहरा बगौर देखते हुए अजीब सर्द लहजे में बोली। तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो? पलवशा बेख्तियार पूछ उठी। मैं यहाँ गीता और सीता से मिलने आई थी, मगर जब से तुमको देखा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे लंबे घने बाल, फिर तुम्हारी ज़ानत देखकर मेरा दिल वापस पलटने को नहीं चाहता। और फिर उस रात के बाद एक अजीब सी बात देखी गई। जो काम घंटों में करने के होते पलवशा उन्हें मिनटों में कर देती। अब स्कूल में वो गुमसुम सी रहती, किसी से पहले जैसी ज़्यादा बातचीत ना रही। उसके रवैये की बिना पर सब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो गए। घर में भी ये आलम हो गया था कि अगर वो कमरे में बैठती तो दिन रात हो जाती। ऐसा लगता जैसे पलवशा को अंधेरे से मोहब्बत हो गई है। वो अब हर वक्त अंधेरे में रहती। पलवशा की इन हरकत और मामलात को सबसे पहले इब्राहिम साहब ने नोट किया, और वो पहली बार अपनी बेटी की इन हरकत व सकनात को लेकर फ़िक्रमंद हुए, वरना वो भी अभी तक उसकी तबीयत की ख़राबी समझ रहे थे, मगर अब उनको कोई और ही बात लग रही थी। पलवशा बेटी, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? वो उसके कमरे में आकर लाइटें चलाते हुए बोले। इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी रहती हो? इब्राहिम साहब बेटी के पास बेड पर बैठते हुए उसका चेहरा देखने लगे। पलवशा खाली खाली आँखों से बाप को देखने लगी। वो उसकी आंखों में फैली वीरानी को देखकर धक से रह गए। उनको कुछ और ही मामला लगने लगा। वो कुछ सोचते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। पलवशा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये बात याद रखना। इब्राहिम साहब के जाते ही माजेब आ गई और पलवशा के बराबर बैठते हुए बोली, आज रात मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है तुमने। पलवशा चीख कर बोली। छोड़ूंगी तो मैं अब कभी नहीं तुम्हारा साथ। तू मेरा इश्क है, शौक़ है, और मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी। तुम कुछ भी कर लो, मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ये कहकर माजेब ने कहका लगाया, अब चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? पलवशा खौफज़दा होकर बोली। उसकी बात पर माजेब ने उसे घूर कर यूँ देखा कि पलवशा को लगा जैसे उसकी आंखों से शुआएं सी निकल रही हों, और उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़ुबान बंद कर दी गई हो। माजेब उसका हाथ पकड़कर उसे कब्रिस्तान ले आई थी। पलवशा को यूँ लगा कि माजेब उसका हाथ पकड़कर चल नहीं रही बल्कि हवाओं में उड़ रही थी। अब वो दोनों बहुत सी कब्रों के दरमियान खड़ी थीं। तुम अब आंखें बंद कर लो। माजेब के कहते ही पलवशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और ज़रा देर बाद उसने माजेब के कहने पर अपनी आंखों को खोला तो खुद को एहराम मिस्र के अतराफ में पाया। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर एक मकबरे की सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे अंदर जाकर
पलवशा को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली आई हो, जहाँ पर मर्द व ख़वातीन मिस्री लिबास ज़ेब तन किए इधर उधर घूम रहे थे। मैं तुम लोगों से अपनी दोस्त को मिलवाने आई हूँ। माज़ेब वहाँ मौजूद लोगों से मुखातिब हुई। उसके मुखातिब करने पर वो सब पलवशा की जानिब मुतवज्जो होकर उसे खुशामदीद कहने लगे। तुम अपनी इस दोस्त को भी हमेशा के लिए यहाँ ले आओ। एक मिस्री औरत पलवशा को देखते हुए माज़ेब से बोली। हाँ, बहुत जल्द लाऊंगी। माज़ेब पलवशा का हाथ ज़ोर से दबाते हुए बोली और फिर वापस पलट गई। थोड़ी ही देर बाद पलवशा ने पहले खुद को कब्रिस्तान में पाया और फिर घर पर। कैसे लगे तुम्हें मेरे लोग? माज़ेब ने पलवशा को उसके बिस्तर पर लिटा कर उसका सर सहलाते हुए पूछा। पलवशा बेबसी से सिर्फ सर हिलाकर रह गई। उसको लगता था उसका अपना आप अब अपना नहीं रहा, बल्कि माज़ेब का है। उसकी हर चीज़ पर वो काबिज़ हो गई। पलवशा अपनी ज़ुबान से किसी को अपने ऊपर बीतने वाली बातें बता नहीं पाती और फिर देखते ही देखते वो नींद की वादियों में उतर गई। रात के किसी पहर इब्राहिम साहब की आंख प्यास की शिद्दत से खुली। वो किचन से पानी पीकर वापस पलट रहे थे कि किचन के दरवाजे पर खड़ी औरत को देखकर डर गए। कौन हो तुम? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं माज़ेब हूँ, पलवशा की दोस्त। आपको ये खबरदार करने आई हूँ कि आप अगर मुझे उससे दूर करेंगे तो नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। वो उनको धमकी देकर गायब हो गई। इब्राहिम साहब वहीं खड़े खड़े पसीने में भीग गए। वो आज ही तो ईशा की नमाज के बाद मौलवी साहब से मिले थे और पलवशा की कैफियत का बताकर घर आने को कहा था। वो पूरी रात इब्राहिम साहब की आंखों में कट गई। उनको खुद से ज़्यादा अपनी बेटी की फ़िक्र थी कि उसके साथ कुछ ना हो जाए। फजर के वक्त जाकर आंख लगी तो सुबह अजीब से शोर से आंख खुली। ये शोर कैसा? कमरे से बाहर आकर उन्होंने पूछा। आप खुद चल कर देखिए। ज़रमीना बेगम के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। वो उनको लेकर घर के पिछले हिस्से में आई जहाँ परिंदे पाल रखे थे। उन परिंदों को किसी ने बुरी तरह से काट पीट कर निहायत दरिंदगी के साथ मार डाला था। इब्राहिम साहब समझ गए ये सब माज़ेब का किया धरा है और उसकी धमकी सिर्फ धमकी ना थी, उसने उनको ये सब करके दिखाया था। इब्राहिम साहब फ़ौरन ही मस्जिद गए और मौलवी साहब को सारी तफसील बताई। मौलवी साहब ने ज़ोहर की नमाज के बाद उनके घर आने का वादा किया। मौलवी साहब के घर में आते ही पलवशा जो अपने कमरे में बैठी थी बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ें निकल रही थीं जैसे कोई जानवर ज़िबा कर रहा हो। उसके सब बहन भाई खौफ से उसको देख रहे थे। ज़रमीना बेगम का बेटी की हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल था। मौलवी साहब कलामे पाक पढ़ते हुए पलवशा के कमरे में दाखिल हुए कि अचानक पलवशा ने उन पर हमला करके उनको ज़ख्मी कर दिया। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी का किसी और से इलाज करवाएं, चूँकि वो मखलूक बहुत ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मौलवी साहब ये कहकर चले गए। इब्राहिम साहब बहुत मायूसी से बेटी की हालत देख रहे थे। बिखरे बाल, मुरझाई हुई रंगत, आँखों के गिर्द हल्के। ये वो पलवशा तो नहीं थी। ज़रमीना बेगम ने आगे बढ़कर पलवशा को बेड पर लिटाया। दोनों माँ बाप उसके पास बैठे रहे, कभी उसका सर दबाते, कभी हाथ पकड़ते। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफ़ी देर बाद जब पलवशा पुरसकून होकर सो गई तो दोनों उसके कमरे से उठकर चले आए। नींद के आलम में पलवशा को यूँ महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को किसी चीज़ से जकड़ रहा है। उसकी आंख खुली तो माज़ेब उसके पैरों में घुंघरू बांध रही थी। ये क्या कर रही हो माज़ेब? पलवशा ने हैरत से पूछा। अब पलवशा को माज़ेब से डर नहीं लगता था, उसे भी उसके साथ की आदत हो गई थी। पलवशा अब रोशनी से घबराती थी क्योंकि माज़ेब को भी रोशनी से वहशत होती थी। तुम्हारे बाप ने मेरी बात नहीं सुनी तो अब मैं उसको सज़ा दूंगी। खड़ी हो जाओ और नाचो।
माजेब पलवशा को बेड से उतारने के लिए घसीटते हुए बोली। पलवशा ने बेड से उतरते ही नाचना शुरू कर दिया। घुंघरुओं की आवाज़ पर इब्राहिम साहब और ज़रमीना बेगम सब कमरे में आ गए, जहाँ पलवशा दीवानावार बाल खोले नाच रही थी। ये क्या कर रही हो? इब्राहिम साहब ने आगे बढ़कर बेटी को पकड़ना चाहा, मगर पलवशा के धक्के पर वो उछलते हुए दूर जाकर गिरे। ज़रमीना बेगम बेटी के ज़ख्मी पैर देखकर फूट फूट कर रो दी थीं। तुम्हें खुदा का वास्ता छोड़ दो मेरी बेटी को। वो हाथ जोड़कर उस नादीदा वजूद से मुखातिब हुई। मैंने बोला था इसके बाप को पलवशा को इसके हाल पे छोड़ दे, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। पलवशा के अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम मेरी बेटी को तो अजियत ना दो। इब्राहिम साहब के बोलते ही पलवशा वहीं ज़मीन पर गश खाकर गिर गई। ज़रमीना बेगम ने आगे बढ़कर तेज़ी से उसे उठाया। इब्राहिम साहब भी बेटी की जानिब बढ़े। पलवशा के बहन भाई खौफज़दा से अपनी बहन को देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दो पलवशा, मैंने तुम्हें इतनी अजियत दी, पर मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप को भी तो सबक देना था। माजेब पलवशा को नढाल देखकर रोती हुई बोली, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है माजेब, जिसमें मेरे लिए सिवाय तकलीफ़ के और कुछ भी नहीं है। पलवशा बेबसी से रोने लगी। इब्राहिम साहब बेटी को इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, मगर जब वो इलाज का इरादा करते तो पलवशा जिस अजियत से गुजरती वो उनसे देखी नहीं जाती। वक्त और हालात के साथ पलवशा बदल सी गई थी। वो अब कॉलेज में आ गई थी। माजेब पढ़ाई में उसकी बहुत मदद करती। पलवशा भी माजेब के साथ की आदी हो गई थी, या यूं कहा जाए कि उसने माजेब के इस साथ को अपनी मजबूरी समझकर कबूल कर लिया। ख़ानदान में अब कोई पलवशा से नहीं मिलता था। सब दूर दूर रहते थे, और तो और उसके अपने बहन भाई भी उससे दूर हो गए थे। शुरू में इन बातों ने पलवशा को बहुत दुखी किया, मगर वक्त के साथ साथ इन बातों की आदत हो गई थी। उन दिनों कॉलेज में मोबिन नामी एक लड़का पलवशा में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। उसे पलवशा की जहानत और उसकी खामोशी अपनी तरफ मुतवज्जो करती। वो खुद ही उससे बातें करने का मौका तलाशता। पलवशा भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगे और दोबारा से वो हंसने बोलने लगी, मगर ये सब माजेब को बहुत नागवार लगा। और फिर कुछ दिनों से पलवशा देखने लगी कि मोबिन उसको देखकर रास्ता बदल लेता या उसे देखकर ही इधर उधर हो जाता। मोबिन तुम्हें क्या हो गया है, काम मसरूफ़ हो? उस रोज़ पलवशा खुद ही उससे पूछ बैठी। पलवशा, मुझसे बात मत किया करो। मोबिन के रूखे अंदाज पर पलवशा हैरत ज़दा सी रह गई। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, पर तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह हो गया है। जब से तुमसे दोस्ती हुई है मुझे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, जिसे मैं पहले अपना वहम समझ रहा था, मगर अब मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे साथ बैठूं या बात करूं तो मेरे जिस्म में एक दर्द उठता है। मुझे अब समझ में आया कि कोई तो बात है जो तुमसे कोई बात नहीं करता। मोबिन की ये बातें सुनकर पलवशा की आंखों में आंसू आ गए और वो उसे जाता देखती रही। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? रात माजेब को अपने पास देखकर पलवशा चीख पड़ी। तुम क्या मुझे जीने नहीं दोगी? क्या मुझे कोई हक नहीं जीने का कि मैं खुश रह सकूं? पलवशा फूट फूट कर रोते हुए बोली। तुम सिर्फ मेरी हो पलवशा, और किसी की नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें जिंदों से नफ़रत हो जाएगी। तुम मुर्दों को पसंद करोगी और तुमको मरे हुए लोग अच्छा लगना लगेंगे। माजेब धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, इधर आ जाओ, वहाँ नहीं जाओ। उमर पलवशा को देखकर उसकी तरफ बढ़ा तो खाला उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से बोली, क्यों अम्मा? मैं क्यों ना जाऊं पलवशा आपी की तरफ? 8 साला उमर माँ से पूछने लगा, क्योंकि ये पागल है, सबको मारती है। 10 साला हानिया पलवशा को देखते हुए बोली। ये बातें सुनकर पलवशा तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो?
माजेब ने मोहब्बत भरे लहजे में पलवशा से पूछा, दूर हो जाओ तुम यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब ने मुझे छोड़ दिया है, पर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे साथ हो। अच्छा तुम नाराज़ मत हो, मैं तुमको नाराज़ नहीं देख सकती। चलो अपनी आंखें बंद करो। माजेब के कहने पर पलवशा ने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो खुद को माजेब के साथ एक हसीन बाग में पाया, जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत खुशबूदार फूल थे। पलवशा मसहूर कुन अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखने लगी। बस पलवशा, तुम नाराज़ मत हुआ करो और ना रोया करो। मैं एक बात तुमको बताऊं कि इंसानों की मोहब्बत हमेशा खसारा देती है। ये मोहब्बत की कदर नहीं करते, इनका खुदगर्जी में कोई सानी नहीं होता। माजेब ने ठीक कहा था। पलवशा को अब इंसानों से वहशत होने लगी। पलवशा के बराबर वाले घर में सानिया नामी एक लड़की रहती थी। उसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। सानिया की मौत के 2 रोज़ बाद एक रात पलवशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी कि बराबर वालों के घर की छत पर उसे कोई खड़ा नज़र आया। उसने गौर किया तो वो सानिया थी जो अपने घर की छत पर खड़ी थी, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। पलवशा को वो लोग नज़र आने लगे जो इस दुनिया में नहीं थे। उस रात माजेब पलवशा से कह रही थी, पलवशा तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ हो, पर मेरी दुनिया में जाने पर राज़ी नहीं, पर बहुत जल्द तुम मेरी दुनिया की तलब करने लगोगी। पलवशा को अब वो लोग अपने पास नज़र आते जो इस दुनिया से चले गए थे। वो आकर उससे बातें भी करते, वो भी उनसे बातें करती। अब वो बड़े आराम से आधी रात को कब्रिस्तान चली जाती। माजेब जहाँ कहती वो उसके साथ चली जाती। एक रोज़ इब्राहिम साहब घर में सूरतुल बकरा की तिलावत करने लगे, जिस पर पलवशा की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी। वो अपनी बेटी को यूँ नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने घर में सूरतुल बकरा रोज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, जिस पर माजेब शदीद नाराज़ थी। अब पलवशा आधी आधी रात को कब्रिस्तान में पड़ी मिलती। कभी वो इतना नाचती कि नाचते नाचते बेहोश हो जाती, मगर इब्राहिम साहब ने सूरतुल बकरा की तिलावत नहीं छोड़ी थी। उनको अपने घर में सांप नज़र आने लगे थे, मगर वो पढ़ते रहते थे। उनको ख्वाब में किसी ने कहा था कि ये घर में पढ़वाओ और ख़ुद भी पढ़ो। वो पलवशा को ज़बरदस्ती अपने पास बिठाकर तिलावत करते, जिस पर वो पसीने में शराबूर होकर बुरी तरह से चीखती कि उसे जंजीरों से बांधना पड़ता। पढ़ो पलवशा, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। इब्राहिम साहब तिलावत करते हुए रोते हुए बोले। वो अपनी बेटी को ऐसी हालत पर नहीं छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने किसी सूरत भी उस माजेब से अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना था। बहुत मुश्किलों से पलवशा ने उनके साथ तिलावत करना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने लगी, और फिर इब्राहिम साहब ने एक बड़े आमिल के कहने पर पलवशा को मुल्क से बाहर अपनी एक अजीज़ा के पास भेज दिया। पलवशा अब अमेरिका में रहती है और वहाँ तालीम भी हासिल कर रही है। मेरी उससे कुछ दिनों पहले मोबाइल पर बात हुई थी। रुक रुक कर बोलने वाली पलवशा को मुझे बार बार मुखातिब करना पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि वो बात करते करते कहीं खो सी जाती है। क्या माजेब ने तुम्हें छोड़ दिया है? मेरे पूछने पर वो चुप सी हो गई थी, मगर जब बोली थी तो उसके लहजे की नमी को साफ महसूस किया जा सकता था। नहीं फराह, उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो आज तक मेरे साथ है। हाँ, पर अब वो मुझे नज़र नहीं आती, मगर अब भी मैं उसको अपने आसपास महसूस करती हूँ। वो मुझे बोलती है कि मैंने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। वो बोलती है, पलवशा तुम खुशियों के लिए तरसोगी, तुम्हें ना किसी का साथ नसीब होगा, ना कोई खुशी मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे अज़ियत दी। उसकी सरगोशियाँ मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, और उसने ठीक कहा है। मैं यहाँ अमेरिका में एक काबिल स्टूडेंट हूँ। मुझे उस्ताद पसंद करते हैं, पर मुझसे कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि मेरे साथ से लोगों को नुकसान होते हैं। उनको जिस्मानी अजियत होती है। कोई हादसा कहीं होने वाला हो, मुझे पहले ही महसूस हो जाता है, और मुझे अब भी ज़िंदा लोगों से वो मोहब्बत नहीं रही। सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है उन लोगों के दरमियान रहना।
बस मैं तुमसे एक बात बोलूँगी कि जो तुम सबको बताना कि कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, कुरान पाक की तिलावत करो, क्योंकि ये हिदायत का सरचश्मा है। बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे सुकून दे। मैं बहुत बेसुकून रहती हूँ। आज भी इतने साल गुजरने के बाद जब चाँद की 14 तारीख आती है तो माज़े मुझे वो अज़ियत देती है कि मेरी दर्दनाक चीखें नहीं थमती। उसकी इस बात मोहब्बत ने मुझे ज़िंदगी भर का करब और अज़ियत दी है, और इसके सिवा कुछ नहीं दिया। आज मैं बिल्कुल तन्हा और सबसे दूर उस वक्त को रोती हूँ जब मैं उस मैदान से गुजरी थी। आपके पास भी अगर इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पर शेयर कीजिए। शुक्रिया।